नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी, सीओ अशोक मिश्रा। मॉक ड्रिल का आयोजन कर सुरक्षा से संबंधित बताए गए उपाय। बुधवार को कोतवाली भदोही के प्रांगण में क्षेत्राधिकारी अशोक मिश्रा की अध्यक्षता में नगर के संभ्रांत नागरिकों के साथ सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले और नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। क्षेत्राधिकारी मिश्रा ने कहा कि देश की सैन्य शक्ति आतंकवाद से मुकाबला कर रही है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इससे पूरे देश में गौरव की भावना है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रीहर्सल भी किया गया। क्षेत्राधिकारी ने सभी से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित नगर वासियों ने एकजुट होकर नगर की सुरक्षा में सहयोग और देश के साथ खड़े रहने की शपथ ली। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, सभासद गिरधारी जायसवाल, हसीब खां, दानिश सिद्दीकी रूमी, सिराज अंसारी, भरत जायसवाल, लवकेश सिंह आदि रहे। संदिग्ध वस्तु को छूना और उठाना, ये पुरानी चीजें हैं कि कोई संदिग्ध पड़ी है तो जो ना उठा जाता है, क्या उसमें पड़ा है, कम पड़ा है। अब तो थोड़ा कम हो गया, नहीं बीच बहुत चला, टाइमर चला, छूने पर, उठाने पर, धक्का देने पर सब रखे जाते थे क्रोसिंग में। उसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि साइकिल के स्टैंड में लगा जाते थे लोग। ब्रेक मोमोज साइकिल स्टैंड में जब आप आएंगे तो साइकिल स्टैंड का लॉक या पहले नंबर हटाएंगे, उसमें तार जोड़ देते, जैसे तार कटता था वैसे ब्लास्ट हो जाता था। अमूमन आते पहले ब्रेक पाइप पकड़ते हैं साइकिल का, तो खड़ी है तो आगे साइकिल ब्रेक पाइप पकड़ती है, वहाँ से लगाते थे लोग। तो ये सब चीज़ें थी। लेटर बम आता था, रेडियो बम आता था, लेकिन अब तो ये सब चीज़ें। एक तंबाकू के डब्बे में महाशिवरात्रि 2013 में भदोही कस्बे में नई बस्ती लोग इलेक्ट्रिक बम लगाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक जो तरबूज जलता है वो नहीं जर्दा मतलब नहीं है, जर्दा नहीं है, वो रखते थे। तार दो चीज होता है, एक से ब्लास्ट होता था, करंट मिलता था या जोड़ने का मिलता था, तो वो अपने उसमें जोड़ लगा देते थे। वो जैसे आप फॉलो बोलते थे तो उस सिस्टम था, तो बहुत चीज़ में बदल देते, वीडियो बदलती है। VIP क्या जो लेटर वाला हुआ था, डाले रहते पथ पेट क्या, उसमें डाल देते थे लोग, लेटर बना के आ जाता था। क्या है कैसे है, और ये भारत सरकार की गाइडलाइन है कि भाई इस तरह से ये चीज़ें की जाएँ कि लोग पहले से किसी भी आकस्मिक परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आकस्मिक परिस्थितियां जैसे आपको उसका रिहर्सल भी कराया जा रहा है कि सायरन बजेगा तो कहाँ क्या करना है। अब सायरन बजने पे ये होता है कि सब आदमी सोचेंगे नहीं घर पहुँचो वहाँ छुपो। अब आप घर से 4 किलोमीटर दूर हैं तो जाम लग जाएगा। जहाँ जिसको जो जगह मिल रही है उसी जगह वहीं पर 1 मिनट के सायरन का मतलब कि 1 मिनट में आप उसको भाई समझ लें, देख लें। और इन सारी चीज़ों के बाद भी किसी तरह पैनिक नहीं करना है। कोई छूट गया थोड़ी देर के लिए ये हो गया तो ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं, किसी और के घर में ज़बरदस्ती घुस गए, सिर्फ औरतें बच्चे हैं कहीं कुछ नहीं। ये सब चीज़ें ध्यान देते हुए अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए कि बचना भी है और कोई ऐसा वो नहीं करना है कि नई अराजकता उससे हो जाए। इस बचाव के उससे कोई नई अराजकता ना पैदा हो, पहली बात। दूसरी बात, ब्लैकआउट जो सर बता रहे थे उन्होंने सब एक्सप्लेन कर ही दिया, उसमें और कुछ हमारे साथ से नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कभी हवाई हमला होता है, रात का समय है, कोई ऊपर से जहाज गुजरेगा, कुछ गुजरेगा, अगर उसे नीचे लाइट दिख गई वो जान जाएगा बस्ती है, तो यहाँ भाई गोला बारूद गिरा सकता है, कुछ कर सकता है। तो ब्लैकआउट का मतलब ये है आप जहाँ हैं सड़क पे लाइट बंद कर दिए, घर है घर पे लाइट बंद कर दिए। हमें इस तरह से देखना है कि हमारी बिल्डिंग या हमारा घर ऊपर से दिखाई ना दे, ऐसी कोई लाइट ना रहे। कहीं आग जल रही है उसको बुझा दिया, कि भाई ऊपर से अगर कहीं इस तरह से हवाई हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन्हें वहाँ अंधेरा दिखे तो स्वतः गुजर जाएंगे कि ये कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें अभी भी रिहर्सल का पार्ट है, और अगर सामने आ भी जाती हैं तो हमें आपको उसका सामना करना है। और आप लोग ये चीज़ जाके कम से कम हर आदमी 200, 250, 500 जितने लोगों को आपकी संस्था है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं,
आपका प्रकोष्ठ है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, आपका अधिकार है, आप अपना यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आप इन चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित करें। हम अपने स्तर से कर रहे हैं। सर आज स्कूल में बोले, बहुत बढ़िया बोले, बच्चे समझे भी हो बात है। बच्चों को इसलिए बताया गया कि भाई एक बच्चा या 4 लोग, 2 माँ बाप और एक दादा दादी है, तो इस तरह तो 1 से 4 आदमी कर सकते हैं। इससे प्रचार प्रसार भी होगा और मूल उद्देश्य जो है कि आप सब इसको समझें, आप सब उस बात को जो सरकार की गाइडलाइन कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ आपको बहुत सूक्ष्म रूप में बहुत छोटा बताया गया है। बाकी आप पता सोशल मीडिया के माध्यम से और हर जगह से आपको वो पता रहेगा कैसे क्या करना है। मेन ये है कभी इस तरह का कुछ हो रहा है तो उनके घर में कहीं बेसमेंट है, बेसमेंट ज़्यादा हो है, अगर हो ही गया कि आप सभी लोग अवगत हैं कि ब्लैकआउट के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कभी भी अगर हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर या हमारे शहर पर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो हमें कैसे धैर्य के साथ उसका सामना करना है, कैसे हम अपने आप बचाव रखेंगे, उसी के संबंध में हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जगह जगह जागरूक कर रहे हैं कि कभी भी कोई अगर समस्या आती है तो उससे हम धैर्यपूर्वक निपट सकें। और जगह पे आप गए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। अभी मैं पुलिस लाइन में भी हम लोगों का कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद हम लोग स्कूल में भी जागरूक कर रहे हैं। अभी मैं सनबीम स्कूल में भी गया था। सनबीम स्कूल में लगभग 600 बच्चे थे और ये जागरूक करने का मेरा उद्देश्य, अगर 600 बच्चे अपने घर में जाकर बताएंगे तो एक घर में 4-6 परिवार होंगे लोग, तो सही इस तरह से लगभग 2500-3000 लोग हो गए और अपने पास पड़ोस को भी जागरूक कर सकते हैं। छात्रों को किस तरह से जागरूक करने का काम किया जागरूक क्या उन्हें बताया जा रहा है? ये पूरी बातें जो हमने आप यहाँ बताया, जो पम्पलेट्स हमारे पास हैं, जो सायरन अभी आप लोगों को सुना के बताया था किस तरह से सायरन आकस्मिकता में बजेगी, उनको भी मैंने माइक पर लगा करके सुनाया हूँ। सभी बच्चों ने इस बात को सुन लिया। हाँ, किस तरह का अगर सायरन बजता है, 1 मिनट तक बजता है, तो हमें मानना है कि खतरे का अल्टीमेटम है और हमें उसके बाद अगर होता है तो बाहर हूँ तो क्या करूँगा, घर में हूँ तो क्या करूँगा, ये सब उनको समझाया गया। ग्रामीण अंचलों में भी कुछ अभियान, ग्रामीण अंचलों में जी ऐसा किया जा रहा है। जैसे मैं अपने थाना, जो ग्रामीण थाना क्षेत्र है, वहाँ भी मीटिंग रखा हूँ। वहाँ के ग्राम प्रधान और अगर कस्बे के जो लोग हैं, सभासद वगैरह सभी लोग बुलाया जा रहा था कि सबके माध्यम से मीडिया और जो अन्य पदाधिकारी हैं ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के, उनके माध्यम से भी हम गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।